नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको हिंदी का क ख ग घ और अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस क्लास को देखकर आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं। मैसेज पढ़ना हो, मैसेज में किसी से बातें करना हो, अंग्रेजी में कुछ लिखना हो, किसी का नाम टाइप करना हो, आप आसानी से कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 100% आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए अंग्रेजी सीखने समझने का आसान से आसान तरीका लेकर आता रहता हूँ। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अनपढ़ भी अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे अगर इसी तरीके से आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। 100% आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ शब्द लेके आया हूँ अंग्रेजी का, जिनको मैं आपको हिंदी में पढ़ना और लिखना बताता हूँ। पहला शब्द है, क्या है प्यारे बच्चों, TERI। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, YAD इसे क्या पढ़ेंगे, TUM इसे क्या पढ़ेंगे, KHUSHI इसे क्या पढ़ेंगे। देखते हैं एक एक करके। पहला शब्द है TERI, तो इसे क्या पढ़ेंगे। T से होता है, देखिए T से टॉ भी होता है और T से त होता है, दोनों होता है। तो चलिए हम दोनों लिखते हैं। अब E है तो E से एक ही मात्रा होता है, E से एक ही मात्रा लिखते हैं। तो यहाँ पर दोनों पर हम एक ही मात्रा लगा देते हैं। उसके बाद है R, तो R से होता है र, तो R से लिख दिए र। उसके बाद है I, तो I से हम यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं, यहाँ पर छोटी की मात्रा होती है I से, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे बड़ी की मात्रा लगा दिए। तो अब आप खुद ही बताइए कि टेरी होता है कि तेरी होता है। आप खुद डिसाइड कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि टेरी होगा कि तेरी। तेरी होता है ना, ये होता है तेरी, यह टेरी नहीं होता है। तो आप खुद समझ जाएंगे ऐसे। तो इसे हम पढ़ेंगे तेरी, क्या पढ़ेंगे, तेरी। आगे देखिए YAD, तो Y से होता है य और ए से होता है आ की मात्रा, ए से आ की मात्रा लगाएंगे तो आ की मात्रा, और डी से होता है द, तो यह हो गया याद, YAD याद हो गया। अगला TUM, तो टी से अभी बताया ना कि त होगा और ट दोनों होता है, तो यहाँ पर टी से त होगा। दोनों आप लिख सकते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन क्या होगा। तो यहाँ पर T से ता होगा। U से होता है छोटा ऊ की मात्रा, U जो होता है ना, इसे हम छोटा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद है यम, तो यम से होता है माँ, तो ये हो गया तुम, ऐसे पढ़ेंगे। तो तेरी याद तुम ऐसे पढ़ सकते हैं आसान तरीके से। अगर आप इस तरीके से केवल प्रैक्टिस करेंगे, आप धीरे धीरे खुद ही समझने लग जाएंगे कि कैसे किसी का नाम अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा। कोई भी एड्रेस अगर आपको पढ़ना है, आप आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। अंग्रेजी में लिखा गया है तो आप उसे पढ़ पाएंगे। अगला है KHUSHI, तो देखिए, तो KH से होता है ख, के से ख, यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा, अभी यहाँ पर बताया हमने ना। उसके बाद है यस से होता है तालबेशा। उसके बाद है आई, तो इससे हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे, तो ये हो गया खुशी। क्या हो गया सर, खुशी। SHADI, तो यस से होता है तालबेशा। उसके बाद है ए से आ की मात्रा होता है डी, तो डी से दो लिखते हैं। आई है तो इससे हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे, तो यह हो गया शादी, SHADI शादी। अगला है CHUP, तो CS से होता है च। उसके बाद है U, तो U से छोटा ऊ की मात्रा होता है, P से प होता है, हमने बताया, तो यह हो गया चुप, CHUP चुप हो गया। अगला देखते हैं ROTI, तो R से लिखेंगे र, R से र होता है O है, तो इससे हम ओ की मात्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, ओ की मात्रा, तो यहाँ पर भी ऐसे ओ की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद है टी, तो टी से ट होता है और ता भी होता है, और आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया रोटी। आप इसे रोती भी लिख सकते हैं, जैसे आर से र हो गया, ओ से ओ की मात्रा लिख देंगे और टी से त लिख देंगे, आई से
बड़ी की मात्रा, तो यह रोती भी हो गया। दोनों सही हो जाएगा, दोनों लिख सकते हैं, दोनों कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, क्योंकि रोती भी होता है, जैसे लड़की रोती है तो रोती है, रोती के लिए ऐसे लिखेंगे, रोटी भी लिख सकते हैं, या रोटी खाने वाली रोटी के लिए भी ऐसा ही लिख सकते हैं, तो दोनों लिख सकते हैं। अगला देखते हैं KHANA, तो KS से लिखेंगे ख, ए से आ की मात्रा लिख देंगे, N से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह खाना लिखा गया है, KHANA खाना। अगला है के से हो गया क, यू से हो गया छोटा ओ की मात्रा, एल से लौ होता है, आई से बड़ी की मात्रा, यह कुली लिखा गया, KULI कुली। अगला है NOT, तो N से होता है नौ, ओ से होता है ओ की मात्रा, और टी से होता है टो, तो यह नोट लिखा गया है, NOT नोट। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बारीकी से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। लेकिन इसके लिए आपको दो चीज़ें याद रहनी चाहिए। पहला तो आपको अ से लेकर आ से लेकर आहा तक जितनी भी मात्राएं होती हैं, इनको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, इसको आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं, इनका अंग्रेजी क्या होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यह दो चीज़ नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वीडियो हमने बना दिया है कि हिंदी के स्वर अक्षर को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं और हिंदी के व्यंजन अक्षर को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, सारे हमने वीडियो बना के आपको बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्या है, MOON, तो M से होता है माँ, उसके बाद है डबल O, तो इस डबल O से आपको 100% बड़ाऊ की मात्रा लगानी होगी। तो यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा हो गया, N से हो गया 9, तो इसे पढ़ेंगे मून, MOON मून। NAHI, तो N से लिखेंगे 9, और ए यह अ की ध्वनि के लिए है, मतलब इसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे। एच से हो गया ह, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, यह हो गया नहीं, नहीं हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, नहीं। अगला UTHO, तो यू से लिखेंगे छोटा ऊ, TH से लिखेंगे ठ, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया उठो, क्या हो गया सर, उठो। JEET, तो जे से लिखेंगे जौ, और डबल ई से हम बड़ी की मात्रा 100% लिखते हैं, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया बड़ी की मात्रा, और टी से हो गया तो यह हो गया जीत, क्या हो गया सर, जीत हो गया। अगला क्या है, SHALU, तो SS से लिखते हैं तालब शौ, ए से लिखते हैं आ की मात्रा, एल से लिखते हैं लौ, और यू है तो इससे हम छोटाऊ की मात्रा लिख देंगे, तो यह हो गया सालू, क्या हो गया, सालू, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रहा होगा। ऐसे पढ़ सकते हैं, तेरी याद तुम खुशी, शादी चुप, रोटी खाना कुली, नोट मून नहीं, उठो जीत सालू, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं आप, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। अगर इसी तरीके से आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप आसान तरीके से अंग्रेजी सीख सकते हैं। देखिएगा आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए अगला शब्द क्या है, MELA, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए M से होता है माँ, और E से हमने बताया कि E से जो है ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं, तो यहाँ पर भी E से ए की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद है L, तो L से होता है लौ, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया मेला, MELA मेला। उसके बाद क्या है, TADI, देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, तो T से होता है तौ भी होता है, और T से टौ भी होता है। चलिए दोनों लिख देते हैं। ए से आ की मात्रा, तो आ की मात्रा दोनों जगह लगा देंगे। उसके बाद है D, तो D से होता है ड, आई से होता है बड़ी की मात्रा, डी से, यहाँ पर भी ड, आई से बड़ी की मात्रा, तो आई से बड़ी की मात्रा। तो आप खुद ही बताइए, ताड़ी होता है कि टाड़ी होता है,
ताड़ी होता है कि टाड़ी, टाड़ी नहीं होता है ना, यह ताड़ी होता है। तो TADI ताड़ी हो गया। अगला देखते हैं, जब आप लिखेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि यहाँ पर हम गलत लिख रहे हैं, आप सही आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ लिखा गया है। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो गलत लिखा गया, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया ना, टाड़ी नहीं होगा, ताड़ी होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगला देखिए, PIO, तो P से होता है प, I से होता है छोटी ई की मात्रा। अब क्या है O, तो O से होता है O की मात्रा। क्या होता है सर? O की मात्रा। लेकिन एक बार में एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगाई जा सकती। मतलब एक अक्षर है, मतलब P है, P से प होता है, एक ही अक्षर है, तो इस पर दो मात्रा नहीं लगाई जा सकती। तो क्या लिखेंगे सर? तो हम O लिख देंगे, मतलब वो सीधा लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर कोई अगर अक्षर होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बीच में T होता, क्या होता सर? T होता बीच में यहाँ पर, तो हम इस पर लगाते, जैसे टॉप पे O की मात्रा होता तो वो ऐसे लगा देते। मतलब यहाँ पर अगर T होता तो O की मात्रा हम टॉप पर लगा देते, लेकिन यहाँ पर तो कोई अक्षर ही नहीं है, तो मात्रा किस पर लगाएंगे? तो इसलिए हम इसको PO पढ़ेंगे। कैसे? ऐसा पढ़ेंगे, PO। अगला देखिए क्या है, SUNO, तो S से हो गया शौ, U से होता है छोटा O की मात्रा, N से होता है न, और O से होता है O की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर N है ना, तो इस पर हम O की मात्रा लगाएंगे O से, लेकिन यहाँ पर तो कोई अक्षर नहीं है, तो मात्रा किस पर लगाएंगे? तो ऐसे लिख देंगे सुनो। यहाँ पर O नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मात्रा इस पर N पर लगानी पड़ेगी। अगला है RUPA, तो R से हो गया र, U से हो गया छोटा O की मात्रा, और P से हो गया प, A से होता है अ की मात्रा, तो यह हो गया रूपा, RUPA रूपा। अगला MERI, तो M से होता है म, E से होता है ए की मात्रा, R से लिखेंगे र, I से बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया मेरी, MERI मेरी। METRO, तो M से लिखेंगे म, E से होता है ए की मात्रा प्यारे बच्चों। उसके बाद है T, तो T से हो गया ट, R से होता है र, तो यह र यहाँ नीचे लगाएंगे। उसके बाद है O, तो O से O की मात्रा, तो यह हो गया मेट्रो, METRO मेट्रो हो गया। यहाँ पर यह र जो नीचे क्यों लगा दिए सर? अगर यहाँ पर बीच में A होता, T और R के बीच में A होता, तो हम इस R को पूरा लिखते हैं, ये जो R है ना इसको पूरा लिख देते, लेकिन यह T और R एक साथ हैं, तो इसलिए R को आधा लिखना पड़ा है, तो यह मेट्रो हो गया। DURI, तो D से होता है द, U से लिखते हैं छोटा O की मात्रा, R से आपका हो गया र, I से हो गया बड़ी की मात्रा, यह हो गया दूरी। क्या हो गया? दूरी। UTHI, तो U से हो गया छोटा U, TS से हो गया ठ, I से बड़ी की मात्रा, यह उठी। अगला JEL, तो J से लिखेंगे जौ, E से ए की मात्रा होता है, और L से होता है लौ, तो यह हो गया जेल, JEL जेल। अगला क्या है? RAJU, तो R से लिखेंगे रौ, A से आ की मात्रा, J से जौ, और U से लिखेंगे बड़ा O की मात्रा राजू। U से बड़ा O की मात्रा भी लिख सकते हैं, छोटा O की मात्रा भी लिख सकते हैं, तो यह हो गया राजू। अब देखिए प्यारे बच्चों, उसी तरीके से जैसे यहाँ पर राजू है, केवल R के जगह पर यहाँ पर K आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे? काजू। जैसे K से क लिख देंगे, A से आ की मात्रा, J से जौ लिखेंगे, और U से बड़ा O की मात्रा, यह काजू हो गया। यानी R के जगह पर केवल K आ गया, तो यह हो गया काजू। जैसे यह राजू है तो यह काजू हो गया। उसी तरीके से अगला क्या है? BAZU, तो इसे क्या होगा? यह बाजू हो गया। यानी B से यहाँ पर हो गया ब, A से आ की मात्रा, J से जौ, U से बड़ा O की मात्रा, तो यह हो गया बाजू, BAZU बाजू। अगला क्या है? PATLA, तो P से लिखेंगे प। अब देखिए यहाँ पर A से ओ की ध्वनि होगा, मात्रा नहीं लिखी जाएगा। T से लिखेंगे तो, और L से लिखेंगे लौ, A से आ की मात्रा, तो यह हो गया पतला, PATLA पतला हो गया। क्या हो गया सर? पतला हो गया। अगला AM, आम, A से होता है बड़ा आ, और M से हो गया म, तो यह हो गया आम, AM आम हो गया। POCHHA, तो इसे क्या पढ़ेंगे? P से हो गया प,
ओ से ओ की मात्रा लिखा जाएगा और सी डबल एस से होता है छ और यहाँ पर है ए से आ की मात्रा, यह पोछा लिखा गया पी ओ सी डबल एच ए पोछा। डी डबल ओ एन तो डी से हो गया दो और डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा लिखेंगे एन से नो तो यह दून हो गया डी डबल ओ एन दून। अगला के एच ए एल आई तो के एच से लिखेंगे ख। ए से आ की मात्रा भी होता है और आ की मात्रा नहीं भी होता, मतलब आ की ध्वनि के लिए भी ए का ही यूज़ कर देते हैं आ की ध्वनि के लिए। तो चलिए हम दोनों लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक जगह पर लिखते हैं आ की मात्रा नहीं लिखेंगे और एक जगह पर आ की मात्रा लिख दिए। उसके बाद है यल तो यल से हो गया लॉ, यल से हो गया लॉ, आई से हो गया बड़ी की मात्रा, आई से हो गया बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पर है एक है खली और एक है खाली, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, दोनों हो सकता है, चाहे आप खाली लिखिए या खली लिखिए। जैसे किसी का नाम खली हो सकता है ना, तो यह खली हो गया सही, और खाली भी होता है, जैसे कोई चीज़ खाली है तो वह भी हो सकता है। तो दोनों सही, या आप खली भी लिख सकते हैं या खाली, दोनों के लिए यही आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आप खली लिखिए या खाली लिखिए। अगला क्या है के ए पी आई एल तो देखिए के से हो गया क, ए का उच्चारण नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ पर आ की ध्वनि के लिए है, इसके लिए लिखा गया है। और पी से लिखेंगे प, आई से लिखते हैं छोटी ई की मात्रा, एल से होता है लो तो यह हो गया कपिल। क्या हो गया सर, कपिल। ऐसे पढ़ सकते हैं मेला ताड़ी पियो सुनो, रूपा मेरी मेट्रो, दूरी उठो जेल, राजू काजू बाजू, पतला आम, पोछा दून, खाली कपिल, ऐसे पढ़ेंगे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से डेली अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं प्यारे बच्चों। कम से कम अगर आप एक वीडियो देखने आए हैं तो कम से कम आप कुछ वीडियो से कुछ सीख कर जाएँ, ताकि आपको महसूस हो कि हाँ हमने कुछ आज की वीडियो में सीखा। देखिएगा आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला शब्द है MANAV तो यम से लिखेंगे मौ, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, और यहाँ पर जो ए है ना इससे आ की ध्वनि होगा, मात्रा नहीं लगाएंगे, और वी से वह होगा तो यह मानव हो गया, MANAV मानव। अगला क्या है VEERU तो वी से हो गया वाह, और डबल ई से हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं, और से लिखेंगे र, और यू से लिखेंगे बड़ाऊ की मात्रा तो यह वीरू हो गया, VEERU वीरू। अगला है MOTA तो यम से लिखेंगे माम, ओ से हो गया ओ की मात्रा, टी से होता है टो, ए से आ की मात्रा यह मोटा हो गया। मोटा तो नहीं होगा ना प्यार बच्चों, टी से अगर मान लीजिए आप ता लिख देते हैं, जैसे यम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा, टी से आप लिख दिए त, और ए से आ की मात्रा तो यह मोटा होता है कि मोटा, मोटा होता है ना, यह नहीं होता है तो ऐसे हो जाएगा मोटा। अगला क्या है BUKHAR तो बी से हो जाएगा ब, उसके बाद है यू तो यू से छोटा ओ की मात्रा, KS से हो जाएगा ख, ए से आ की मात्रा, आर से र तो यह बुखार हो गया। क्या हो गया सर, बुखार, BUKHAR बुखार। अगला DEVA तो डी से लिखते हैं दो, और ए से होता है ए की मात्रा, वी से होता है वाह, ए से आ की मात्रा तो यह हो गया देवा, DEVA देवा। SHREE तो देखिए SH से आर से होता है श्री, क्या होता है सर, श्री। SHR से होता है स्र, और डबल ई से हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं तो यह हो गया श्री। कहीं कहीं पर आप देखे होंगे कि ऐसे लिखा रहता है SHRI, ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है, दोनों सही होता है। तो यहाँ पर है SHR से होता है स्र, और डबल ई से हम बड़ी की मात्रा तो यह हो गया श्री। अगला ARORA तो ए से हो गया अ, उसके बाद है आर तो आर से हो गया रा, ओ से ओ की मात्रा, आर से फिर र लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, यह हो गया अरोरा। क्या हो गया सर, अरोरा। अगला CHARAN तो CH से लिखेंगे चो, ए आ की ध्वनि के लिए है, आर से लिखेंगे र, ए फिर आ की ध्वनि के लिए, एन से लिखेंगे न तो यह हो गया चरण। क्या लिखा गया, चरण लिखा गया है, मतलब यहाँ पर जो ए लिखा गया है यह आ की ध्वनि के लिए लिखा गया है, इसके लिए ए का प्रयोग किया गया है।
अगला GUPTA, तो G से हो गया गौ, U से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा, P से लिखेंगे आधा प। आधा प क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि P और T एक साथ है, तो P और T अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो उसमें एक जो कॉन्सोनेंट होता है वह आधा हो जाता है, पहला वाला। तो यहाँ पर P से आधा प और T से लिखेंगे तो, A से आ की मात्रा, तो यह हो गया गुप्ता। क्या हो गया? गुप्ता। डबल AJ, तो डबल A से होता है बड़ा आ और J से हो जाएगा जौ, तो यह हो गया आज, डबल AJ आज। उसके बाद SABHI, तो SA से होता है सौ और BS से लिखेंगे भौ, I से बड़ी ई की मात्रा, यह हो गया सभी। क्या हो गया प्यारे बच्चों? सभी। अगला क्या है? ANEK, तो A से लिखेंगे अ, N से नौ लिखेंगे, E से ए की मात्रा, K से को, यह अनेक हो गया। क्या हो गया सर? अनेक। अगला है DUKHI, तो D से लिखेंगे द, उसके बाद है U, तो U से छोटा ऊ की मात्रा, की S से होता है ख, I से होता है बड़ी की मात्रा, यह हो गया दुखी। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? दुखी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, इसका हिंदी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर 5 वर्ड मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका हिंदी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप बता दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इसका हिंदी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। और इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं रोज़ रोज़ नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।